राजस्थान में लगातार हो रही ईडी की रेड के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमने 2 घोषणाएं की हैं और ईडी आ गई। मैं कल 5 घोषणाएं और करूंगा। मुख्यमंत्री ने कल वह 5 घोषणाएं की और 7 गारंटी के साथ जनता के बीच में गए। इन 7 गारंटी को देखें तो पहली गारंटी है गृह लक्ष्मी गारंटी, जिसमें परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। दूसरी गारंटी है गौधन गारंटी, इसमें 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। तीसरी गारंटी है फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, इसमें सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों को पहले वर्ष में लैपटॉप या टैबलेट मुफ्त दिए जाएंगे। चौथी गारंटी है चिरंजीवी आपदा राहत गारंटी बीमा, इसमें प्राकृतिक आपदा आने पर 15 लाख रुपए तक का फ्री बीमा होगा। 5वीं गारंटी है अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा फ्री गारंटी, इसमें हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी है। 6ठी गारंटी है राजस्थान के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर। 7वीं गारंटी है ओपीएस गारंटी, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाया जाएगा। पहली गारंटी कर्नाटक कांग्रेस सरकार से रिपीट की गई है। दूसरी गारंटी छत्तीसगढ़ से लेकर रिपीट की गई है। लैपटॉप वाली गारंटी वसुंधरा राजे की सरकार से ली गई है। चौथी गारंटी में मॉडिफिकेशन है। प्राकृतिक आपदा में अभी तक मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता दी जाती थी, इसमें चिरंजीवी योजना को जोड़ करके उसका क्षेत्र बढ़ाया गया। 5वीं गारंटी में अंग्रेजी स्कूल है अभी भी चल रहे हैं, उसका थोड़ा रीपैकेज कर दिया गया कि सभी के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा। गैस सिलेंडर का वादा मुख्यमंत्री पहले भी कर चुके हैं, राजस्थान में अभी भी यह स्कीम चालू है। इसके साथ ही ओपीएस का वादा तो वह बहुत पहले ही कर चुके हैं, उन्होंने इसको पास भी कर दिया है। कुल मिलाकर 3 रिपीट की गई गारंटी है, 1 थोड़ी मॉडिफाई की गई गारंटी और 3 गारंटी वही हैं जो अभी भी चालू हैं। इन 7 गारंटी के साथ कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। इन गारंटी ऑफर में अपना पंजीकरण करने के लिए कांग्रेस ने एक नंबर जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल देने पर आपके पास एक एसएमएस आएगा। उस कोड को संभाल कर रखिएगा। अगर सरकार 3 दिसंबर को रिपीट होती है तो वह एसएमएस आपको इन गारंटियों का लाभ दिला सकता है। कांग्रेस की गारंटी से अब चलते हैं आरएलपी की तरफ। परसों आरएलपी और आजाद समाज पार्टी ने एक साथ अपने गठबंधन का ऐलान किया। राजस्थान शायद एकमात्र जगह होगी जहां हनुमान और रावण एक साथ युद्ध में हिस्सा लेंगे अपने प्रतिद्वंदियों के सामने। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। यह उनका पहला गठबंधन है। आगे उनके साथ कौन आता है यह देखना रोचक रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने 23 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस पहली सूची में कोई भी ऐसा नाम नहीं जो ध्यान आकर्षित करे, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि भादरा, श्रीगंगानगर और नीमका थाना, इन 3 सीटों पर उनके उम्मीदवार जरूर कुछ कमाल दिखाएंगे। ऐसा होगा या नहीं, इसका सबको इंतजार रहेगा। इस बार प्रदेश में पार्टियां नहीं, ईडी चुनाव नैरेटिव तैयार करी है। चुनावों से पहले प्रदेश में ईडी की एक्शन से सियासी हलचलें बढ़ी हुई हैं। सत्ताधारी पार्टी के संगठन मुखिया की यहां ईडी छापे और प्रदेश के मुखिया के बेटे को समन मिलने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ने के आसार हैं। अगला नंबर किसका होगा, इसकी हर तरफ चर्चा है। जांच एजेंसी के रडार पर अब एक मंत्री भी बताए जा रहे हैं। जिस तरह संगठन मुखिया के घर छापा पड़ा, वैसे ही एक मंत्री के यहाँ भी छापा तय बताया जा रहा है। एक मंत्री पहले ही दायरे में आ चुके हैं, अब दूसरे की बारी है। छापों की टाइमिंग सबसे अहम है, इसीलिए आगे भी बहुत कुछ बाकी बताया जा रहा है। पार्टी विथ डिफरेंस का नारा समय के साथ मायने बदलता हुआ दिख रहा है। विपक्षी पार्टी में राजधानी की सीट से पूर्वी राजस्थान के नेताजी को युवा नेता का विधायक का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया। संगठन वाले नेताजी ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। नेताजी के आसपास सबसे ज्यादा रहने वाले और मैनेजमेंट संभालने वाले चेहरे पर सबकी निगाहें अटक गई हैं। नेताजी के आसपास रहने वाला यह चेहरा 2020 में एसीबी में ट्रैप हो चुका है। इस चर्चित केस में आईजी तक फंसे थे। कहा भी जाता है कि आप खुद कितने ही दूध के धुले हों, लेकिन साथ वालों के हाथ काले पुते हों तो इसका असर आप तक जरूर आएगा। विपक्षी पार्टी में चल रही चेहरों की जंग के बीच नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। ज्यादातर चेहरे अपनी अपनी सीटों पर संघर्ष में लग गए हैं। चेहरों के संघर्ष और जमीनी सियासी हकीकत कई बार विरोधियों को भी एकजुट कर देती है। सियासी समीकरणों की हकीकत को देखकर 2 विरोधियों के बीच सियासी सीज फायर हो गया। प्रदेश के पूर्व मुखिया और मारवाड़ से आने वाले केंद्रीय मंत्री के बीच सियासी गिले शिकवे दूर हो गए बताते हैं। इस सियासी समझौते की बुनियाद दिल्ली में ही पड़ गई थी। कुछ नेताओं ने भी इसमें भूमिका निभाई। 2 चेहरों के समझौते के बाद अब बाकी चेहरों को भी सिग्नल मिल चुके हैं। मतलब चेहरे बनकर लड़ने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मंजूरी आला कमान होगा। सार्वजनिक जीवन में रहने वालों के लिए दुनिया भर में एक कॉमन आचार संहिता बनी हुई है। मसलन कोई भी दफ्तर में अफसर नशा करके नहीं आ सकता। एक जिले में तैनात आईपीएस अफसर गम भुलाने के लिए थोड़ी थोड़ी पिया करो वाला फॉर्मूला दफ्तर में ही आजमाने लगे।
जान छलकाया हुआ व्यक्ति अपने मनोभाव छिपा नहीं सकता, तो बात धीरे धीरे सब जगह फैलने लगी। शिकायत टॉप लेवल तक भी पहुंची, लेकिन अब तो आचार संहिता लग चुकी है। गम भुलाने के लिए पीकर दफ्तर आने वाले आईपीएस सत्ता के एक नेताजी के खास बताते हैं, इसीलिए बचे हुए हैं। नेताजी ने अब तक जिनकी भी सिफारिश की है, उन्होंने अब तक अपने कारनामों से कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर निकल जाएं तो हाथी को भी कोई नहीं पूछता, और अटकना हो तो सुई भी अटक जाती है। सरकार में ठेके लेने वालों से लेकर कई ऑटोनोमस बॉडीज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले इन दिनों भारी टेंशन में है। इन बॉडीज में काम करने वालों को लंबे समय से उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिला। सरकारी प्रोजेक्ट्स में करोड़ों के काम लेने वाले भी टेंशन में है। टेंशन की वजह है बिल पास नहीं होना। सरकारी प्रोजेक्ट्स में सैकड़ों करोड़ लगाकर बैठे वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आगे की चिंता सता रही है कि आगे अगर रिव्यू हो गया तो फिर लंबे अटक जाएंगे। सत्ताधारी पार्टी में अटकी हुई टिकटों पर खूब जोर आजमाइश चल रही है। बॉर्डर वाले दोनों जिलों की कुछ सीटों पर मचा घमासान दिल्ली तक पहुंच चुका है। बॉर्डर जिले की सबसे बड़ी सीट पर इलाके के मंत्री सियासी परिवार के वारिस को लड़ाने की जिद पर अड़े हैं। मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि सियासी परिवार से जुड़े नेता को टिकट मिलेगा तभी वे लड़ेंगे, अन्यथा वे भी नहीं। प्रदेश के मुखिया सियासी परिवार वाले नेताजी को बॉर्डर वाले जिले की दूसरी सीट से लड़ाना चाहते हैं। पेच अब तक फंसा हुआ है।